Hello, good morning, dear students. Today we are going to discuss about the accounting basic accounting terms. कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमारे सामने कुछ नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं जो केवल हम अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं। 11th क्लास में आने से पहले उन शब्दों के बारे में शायद हमने नहीं सुना है, तो उन्हीं शब्दों को या उन्हीं वर्ड्स को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी वो अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनका हम अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? एक बिजनेस के अंदर जब कोई भी इवेंट हैपन होता है, जैसे मान लीजिए गुड्स को परचेज किया है या गुड्स को सेल किया है या फिर जो है कोई भी एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, मीन जैसे रेंट पे किया, सैलरी पे की, वेजेस पे की, मीन्स कोई भी फाइनेंशियल इवेंट और द इकोनॉमिक इवेंट हैपन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, अमाउंट paid as a rent, salary, commission, stationery. These all are the business transaction. Means these are the economic or the financial event which are happening in the business organization. So that is called the business transaction. मतलब कोई भी लेन देन होता है बिजनेस के अंदर, तो उस लेन देन को, हालांकि वो इकोनॉमिक होना चाहिए या फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, तभी उस लेन देन को हम जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है असेट्स। असेट क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और द राइट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखिए, asset are the economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in monetary term। ये वो रिसोर्सेज है एंटरप्राइज के जो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं यूजफुली। या हम ये कहें कि दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या हम ये कहें यहाँ पे कुछ राइट्स भी होते हैं, जैसे पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है। These are also the asset of the business organization. So assets are the valuable resources owned by a business which are owned or controlled by an organization or an individual. तो एक इंडिविजुअल भी उनको कंट्रोल कर सकता है या उसका ओनर हो सकता है या फिर जो उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। सो दीज आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं। दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एसेट, जिसके अंदर बिल्डिंग है, कार है, या फिर जो है कैश है, कंप्यूटर सिस्टम है, फैक्स मशीन है, लैंड है। दीज सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। अब एसेट में जो है कितने टाइप की हो सकती है ये? अब एसेट जो है हम उसको दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम, उसमें दो ही टाइप की एसेट दिखाई जाती है, एक करंट एसेट और दूसरी जो है नॉन करंट एसेट। तो उनके बेस पे अगर ब्रॉडली हम बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो नॉन करंट एसेट और दूसरा जो है करंट एसेट के अंदर। नॉन करंट एसेट कौन सी है? वो एसेट जो करंट नहीं है, means those assets which are purchased for the purpose of operating the business, not for resale। जैसे बिल्डिंग हमने परचेज की, तो बिल्डिंग परचेज करने का हमारा जो पर्पज है वो क्या है? हमारा बिल्डिंग परचेज करने का पर्पज ये है कि हम बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम तक उस बिल्डिंग को यूज करें। इन द सेम वे अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस के लिए, तो उसका पर्पज भी हमारा यही है कि उसको हम बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, न कि वो रीसेल के लिए परचेज किया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो बिजनेस के द्वारा अपने पास रखी जाती है लॉन्ग टाइम तक के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन के पर्पज से या बिजनेस में प्रोडक्शन के पर्पज से।
जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, मशीन है, या फिर जो है आपका व्हीकल है, फर्नीचर है। सो दीज आर द नॉन करंट एसेट। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक साइड में मशीन रखी है, दूसरी साइड में व्हीकल है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री मीन्स प्लांट है। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन करंट एसेट है, विच आर नॉट करंट। नेक्स्ट है इसमें करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या होती है? करंट assets are those assets which are held on a short-term basis with the intention of converting them into cash during the normal business operation। मतलब वो assets जो short term के लिए business में रखी जाती है और जिनको इस intention के साथ रखा जाता है कि उसको during the operation, normal business operation, हम जो है कैश में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास कैश है तो कैश में ही रहता है, या बैंक बैलेंस है तो वो बैंक बैलेंस को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम बैंक से निकलवा करके पैसा। बीआर है, बिल्स रिसीवेबल है, जिसमें बायर अपनी एक्सेप्टेंस देता है और एक्सेप्टेंस देने के बाद उसको जो है सेलर डिस्काउंट करवा सकता है या फिर जो है अपने पास रख सकता है, और 3-4 महीने के बाद जो भी टाइम पीरियड उसमें मेंशन किया गया है उसके बाद वो अमाउंट रिसीव हो जाती है। इसी टाइप से डेटर्स है। डेटर्स कौन होते हैं? जो उधार में गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस से, तो वो भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद जो है बिजनेस को अपनी अमाउंट पे करते हैं। तो ये हमारी कुछ करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स के अंदर कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक। अगर हमारी गुड्स जो है वो स्टोर रूम में रखी हुई है, ईयर के एंड में बच गई है या ईयर के बिगिनिंग में बची हुई है जो सेल नहीं हुई, वो स्टॉक है, तो वो भी हमारी करंट एसेट है जिसको हम आने वाले समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो है वो नॉन करंट एसेट का एक पार्ट है। नॉन करंट एसेट का पार्ट, इसमें फिक्स एसेट दो टाइप की हो सकती है आपकी, एक टेंजिबल फिक्स एसेट और दूसरा जो है इनटेंजिबल फिक्स एसेट। तो ये नॉन करंट एसेट का पार्ट है। ये वो एसेट है जो बिजनेस के अंदर यूज की जाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जैसे कि मशीन है आपकी, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इनको हम जो है फिक्स एसेट कहते हैं। तो फिक्स एसेट इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपकी सारी की सारी फिक्स एसेट्स हैं। उसके बाद फिक्स एसेट्स में ही इसी के दो पार्ट, टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट वो फिक्स एसेट है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, मींस जिनकी अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे हमारे सामने चेयर रखी हुई है तो चेयर को हम देख करके बता सकते हैं कि दिस इज अ चेयर। तो इसका मतलब क्या है? वो चेयर की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जो ये आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी एसेट जो हम देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें हम देख सकते हैं, तो इट मींस दीज आर द टेंजिबल फिक्स एसेट, क्योंकि ये अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर द टेंजिबल फिक्स एसेट। तो tangible fixed assets are those assets which are having the physical existence or which can be seen or which can be touched. These are called the tangible fixed asset. उसके बाद इसी में फिक्स एसेट का दूसरा टाइप है इंटेंजिबल फिक्स एसेट। इंटेंजिबल फिक्स एसेट वो एसेट है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, या ये कहें कि जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उनको हम इंटेंजिबल फिक्स एसेट कहते हैं। अब इन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर हम जो है गुडविल को लेते हैं। अब बिजनेस की गुडविल जो है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं कि बिजनेस की रेपुटेशन कैसी है मार्केट के अंदर, उसको केवल हम फील कर सकते हैं। ब्रांड्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन ब्रांड जब हमारा पॉपुलर हो जाता है तो उसको हम फील कर सकते हैं। नॉलेज है, नॉलेज को हम देख नहीं सकते, लेकिन दूसरे की नॉलेज को हम फील कर सकते हैं। जब हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी नॉलेज का हमें पता चलता है। पेटेंट राइट है, ट्रेडमार्क है, these all asset are intangible fixed asset which are not having any physical existence, or you can say which cannot be seen, which cannot be touched. नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? दीज आर द ऑब्लिगेशंस which the business has to owe to the outsider। मतलब ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो बिजनेस ने आउटसाइडर को पे करने हैं। ऑब्लिगेशन या फिर हम इनको जो है डेट्स भी कह सकते हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइज ने आउटसाइडर्स को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद
पे करना है। तो ये लायबिलिटी भी जो है शॉर्ट टर्म मीन्स करंट और नॉन करंट दोनों टाइप की हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच इज नॉट पेड विच इज ड्यू, जो हमने पे करने हैं, मीन्स उनके बदले में हम सेवाएं दे चुके हैं। जैसे एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज से हमने काम तो ले लिया पूरे महीने, लेकिन अभी तक उसकी सैलरी पे नहीं की है, इट मीन्स दैट सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये वो अमाउंट है जो हमने आउटसाइडर्स को पे करनी है। तो इन सभी को हम जो है लायबिलिटीज कहते हैं। तो लायबिलिटीज क्या है? दीज आर द ऑब्लिगेशंस और द डेट that an enterprise has to pay at some time in the future to outsiders who are not the owner of the business। ये ऑनर नहीं है, जिन्होंने कोई बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की है, इन्होंने केवल बिजनेस को लोन दिया है या बिजनेस को अपनी सेवाएं दी है, जिनके बदले में हमने इनको अमाउंट पे करनी है। नेक्स्ट, इसमें लायबिलिटी के अंदर दो टाइप, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी है? दीज आर यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल के बाद में जो लायबिलिटीज पे की जाती है उनको हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक लोन है, मॉर्गेज लोन है, जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए दिए गए हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो ऐसे लायबिलिटीज को हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो इसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन है, डिवेंचर्स है, मॉर्गेज लोन है, ये सारे जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर जो है नॉन करंट लायबिलिटी हम इनको कहते हैं। बॉन्ड्स पेबल, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मॉर्गेज पेबल, कैपिटल लीज, ये सारी की सारी हमारी जो है नॉन करंट लायबिलिटीज के कुछ एक एग्जांपल हैं। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज जो है वो लायबिलिटीज है विच आर पेड विद इन अ ईयर, जिनको शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर या ये मान के चलें कि विद इन अ ईयर जिनको पेमेंट की जानी है, उनको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो करंट लायबिलिटीज आर दोज विच आर पेबल विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड आर पेड आउट ऑफ करंट असेट। इनको हम करंट असेट में से पे करेंगे। इनको पेमेंट करने के लिए हम जो है नॉन करंट असेट या फिक्स असेट का यूज नहीं कर सकते, करंट असेट का यूज करेंगे। जैसे कैश बैलेंस हमारे पास है तो कैश बैलेंस में से इनको पे करेंगे, बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस में से पे करेंगे, या ये दोनों नहीं है तो बीआर है, डेटर्स है, जैसे ही हमें उनसे अमाउंट रिसीव होगी तो हम जो है अपनी लायबिलिटीज को पे कर देंगे। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारी जो है करंट लायबिलिटीज है कुछ एक। ये इसमें भी देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर, करंट लायबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल, वेजेस पेबल, जो भी चीजें पेबल है, पेबल का मतलब वो पे करनी है, अभी पे नहीं की है हमने। नेक्स्ट इज द कैपिटल। कैपिटल क्या है? दैट इज मनी और द असेट और द गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनर के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या जो असेट इन्वेस्ट की जाती है या गुड्स इन्वेस्ट की जाती है, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। मींस बिजनेस का ऑनर जो भी लेकर के आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, गुड्स है या किसी भी टाइप की कोई असेट है, तो ये सभी क्या है? कैपिटल है। मींस बिजनेस का ऑनर उन सभी चीजों को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, अपने बिजनेस में लगाने के लिए लाया है। तो बिजनेस में उसने ये सब चीजें इन्वेस्ट की है, इट मींस दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। एंड फर्म के लिए ये एक टाइप से जो है लायबिलिटी मानी जाती है। मींस फर्म की जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती है एक तो, और दूसरी जो है ये ओनर्स लायबिलिटी है। मींस अगर कंपनी बंद होती है या बिजनेस बंद होता है या कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें फर्म बंद होती है, तो उस केस में it is the responsibility of the firm or the company or the business to make the payment of capital to the owner of the business, कि वो उस कैपिटल की रीपेमेंट करे अगर पैसा बचा हुआ है तो। अगर बिजनेस में पैसा नहीं बचा है, मींस एसेट को सेल करने के बाद लायबिलिटीज को पे किया गया, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को, और उसके बाद अगर हमारे पास पैसा बचा है तो हम पे करेंगे कैपिटल। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो ऑनर को कैपिटल पे नहीं की जाएगी।
तो ये जो है ओनर जो है उसको बिज़नेस से सेपरेट माना जाता है। अब सेपरेट माना जाता है तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कैपिटल है, वो एक टाइप से जो है बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है और दैट इज़ द लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। इसको हम ओनर की इक्विटी भी कहते हैं और ये हमेशा जो है एसेट में से माइनस करके हम इसको एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। जो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेकिन जब हमें कैपिटल निकालनी है या कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हम एसेट माइनस लायबिलिटीज इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कैपिटल कैश अगर इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन के द्वारा, या कोई भी एसेट बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है, तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। तो इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं कैश, बिल्डिंग, money invested in the business, vehicle, machinery, these all are the capital if these are invested by the businessman or the owner of the business organization. तो आज हम इतनी ही अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी की अकाउंटिंग टर्म जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।